दोस्तों अगर आप 2024 में प्लान कर रहे हैं टीवीएस की स्पोर्ट लेने की, वो भी 2024 में, मान लीजिए अभी दिवाली दशहरा आने वाला है, अब आप प्लान कर रहे हैं कि यार इसी में हम ले लें या फिर 2024 के आखिरी में ले लें, तो चलिए आपके मन में कुछ डाउट तो होंगे ही कि यार इस बाइक में लेने के बाद पछताना ना पड़े, कमियां क्या हैं, खूबियां क्या हैं। आइए दोनों चीज़ आज की एक ही वीडियो में कवर करते हैं। सबसे पहले हम इसकी अच्छी चीज़ बताएंगे, फिर बुरी चीज़ बताएंगे। किसी को बुरा नहीं मानना है भाई, क्योंकि हमारा काम है हम आपको कमियां और खूबियां दोनों बताएं। फिर आप लास्ट में हम लोग डिसाइड करेंगे कि इस बाइक को लेना है या फिर नहीं। पहला पॉइंट मैं बताता हूं अच्छा वाला, वो है गुड फॉर डेली कम्यूट। अगर आपको डेली इस बाइक से जो है 30, 40, 50, 60 किलोमीटर चलना है ना, तो ये बाइक आँख बंद करके ले लीजिए, क्योंकि डेली कम्यूट करने के लिए ये बाइक बहुत ही परफेक्ट मानी जाती है। अब अगली चीज़ मैं बताता हूँ मोस्ट अफोर्डेबल। अब मिडिल क्लास फैमिली क्या चाहती है कि उन्हें एक ऐसी बाइक मिले जिसकी कीमत सही हो, मतलब वो उनके बजट में आ जाए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बाइक बहुत ही अफोर्डेबल बाइक के सेगमेंट में आती है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 59,000 रुपये ES वेरिएंट की, और अगर आप ELS लेते हैं तो 71,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है उसकी। इसमें 10 या 15,000 रुपये ऐड कर देंगे तो आप जो है ऑन रोड प्राइस पे पहुंच जाएंगे। अब अगला पॉइंट मैं बताता हूं ड्यूरेबल इंजन। अगर आपके ये मन में ये सवाल है कि इस बाइक का जो इंजन है वो लंबे समय के लिए सही रहेगा कि नहीं, तो हाँ, इसका जवाब है हाँ, क्योंकि ड्यूरा लाइफ का इंजन मिलता है और ये लंबे समय तक आपका साथ देगा, आपको निराश नहीं करेगा। ये इसका अच्छा एडवांटेज है। अगला पॉइंट है गुड फॉर सिटी एंड डेली ड्यू टू लॉन्ग सीट। अब देखिए टीवीएस स्पोर्ट में आपको एक लंबी सीट मिलती है और इसके कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे दो लोगों के साथ आप बहुत कंफर्टेबली सिटी में आराम से राइड कर सकते हैं, 30, 40, 50 किलोमीटर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आपको अगर सामान वगैरह कैरी करना है तो आप सीट पे सामान बांध कर लेकर जा सकते हैं। ज़्यादा सामान लेके जाना है तो पीछे आप कैरियर लगवा सकते हैं। तो लंबी सीट के कई सारे फ़ायदे तो होते हैं, ये इसका एडवांटेज है। और अगली चीज़ है चीप मेंटेनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एडवांटेज, क्योंकि इस बाइक में अगर आप थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखें, इसके मेंटेनेंस का, साफ़ सफाई का या फिर समय समय पर सर्विसिंग का, तो यकीनन ये आपके जेब पे कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं देगी ये बाइक। ये काफ़ी सही चीज़ है, यकीन मानिए। ठीक है, चलिए मैंने 5 पॉइंट आपको अच्छे वाले बताए। अब हम बुरे पॉइंट पे आ रहे हैं, जहाँ पे आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मेरा काम है मैं आपको जागरूक करूँ। पहला पॉइंट मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो है इसको ब्रेक को लेके। भैया इसके ब्रेक को लेकर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। इसमें SBT जरूर मिलता है, लेकिन आप SBT पर भरोसा मत करिएगा कि पिछला ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक साथ में काम करेगा, बढ़िया ब्रेकिंग मिलेगी। नहीं, अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो दोनों ब्रेक एक साथ अच्छे से अप्लाई करिएगा, तभी आपको ठीक ठाक ब्रेकिंग मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि इसमें डिस्क का कोई वेरिएंट, कोई ऑप्शन विकल्प मिलता ही नहीं है, तो यार ब्रेक अच्छे किए जा सकते हैं। अब मैं दूसरा पॉइंट अपना बता रहा हूँ आपको, वो है वाइब्रेशन का। जब मैंने इस बाइक को चलाया तो ये 50 के स्पीड पे वाइब्रेट करती है। इसके हैंडल पे और पैडल पे जो है एरिया, वहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, क्योंकि 2-4-5 दिन चलाने के बाद आपको तुरंत इसकी आदत पड़ जाएगी, फिर आपको ये वाइब्रेशन कहीं से भी महसूस नहीं होगा। लेकिन वाइब्रेशन तो है, ये अपने दिमाग में रखिएगा। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वो है पावर को लेके और रिफाइनमेंट को लेके। इसका जो इंजन है ना, उसमें पावर की कमी मुझे लगती है। अगर दो लोगों के साथ चलते हैं और पहाड़ी जगहों पे हैं तो आपको महसूस होगा कि यार पावर थोड़ा बेहतर होता तो अच्छा रहता। अगर गलती से इमरजेंसी में अगर 3 लोग आ गए तब तो पूछिए मत भैया, अलग ही सीन हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। और रिफाइनमेंट की थोड़ी सी कमी मुझे लगती है। इंजन तो बहुत अच्छा है, लेकिन रिफाइनमेंट भैया नहीं है उतना अच्छा जितना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वो है भैया मॉडर्न फीचर्स। अब इस बाइक में आपको मॉडर्न फीचर्स नहीं मिलते हैं, जैसे फुली डिजिटल मीटर कंसोल या फिर LED हेडलाइट। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको नहीं मिलेंगी इसमें। तो मॉडर्न फीचर इसमें कोई भी कंपनी नहीं देती है। भले ही इसकी कीमत अफोर्डेबल है, लेकिन उस हिसाब से भी इसमें फीचर्स नहीं आते हैं। और साथ ही साथ प्राइस कटिंग कंपनी ने कई जगह की है, जैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी में की है प्राइस कटिंग, ट्यूबलेस टायर में की है प्राइस कटिंग। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखती है। अच्छा, ये मेरे पॉइंट्स हो गए। अब मैं आपके पॉइंट्स बताता हूँ जो यूज़र रिव्यू में आए हैं निकल कर। पहला पॉइंट है कि लोग कह रहे हैं कि अगर आप इस बाइक से एक लंबी दूरी तय करते हैं एक साथ, मतलब 100 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करते हैं हाईवे पे, तो इसकी सीट उतनी कंफर्टेबल नहीं है, आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। ये आप लोगों का ओपिनियन है। अब ये कितने हद तक सही है ये आप कमेंट में हमें बताएं। अब अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो है इसमें आता है जो कि है इंजन स्टॉप सडनली ऑन स्लोइंग डाउन। मतलब जो इंजन है वो
कई लोग कह रहे हैं कि बाइक अगर चल रही है और अचानक से अगर बाइक को रोका जाए, भले ही हम क्लच का इस्तेमाल करें, लेकिन इसके बावजूद भी अचानक से इंजन बंद हो जाता है इसका। अब ये बात कितने हद तक सही है ये आप ज़रूर कमेंट में हमसे साझा करें। और अगला पॉइंट इसका आता है जो कि आप ही लोगों की तरफ से आया है, वो माइलेज को लेकर है। कंपनी क्लेम करती है कि इस बाइक में अच्छा माइलेज देखने को मिलता है, बहुत अच्छा, लेकिन जो क्लेम्ड माइलेज है जो लोग बता रहे हैं वो ये है कि हाईवे पे 65 से 70 का माइलेज है और सिटी में 55 से 60 का माइलेज है। अब अगर आपके पास TVS स्पोर्ट है तो अपना रियल माइलेज कमेंट में ज़रूर साझा करिएगा। और अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ इंजन हीट का। ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों के साथ बताना साझा करना चाहिए। ये चीज़ कही गई है कि भैया इसमें इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। देखिए, हीटिंग की प्रॉब्लम तो हर बाइक्स में आती हैं, लेकिन TVS स्पोर्ट के यूजर्स ने इस चीज़ को बोला है कि इसमें हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब इसका बहुत ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंजन पे तो पैर रख के चलाना नहीं है, हमें साइड में पैर रख के चलाना है। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ी आँच लगती है पैर पे, जो कि बुरा महसूस होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इसके हो गए अच्छे वाले और बुरे वाले। मैंने कीमत भी आपको बताई। अब हम लास्ट में आते हैं कंक्लूजन पे कि इस बाइक को लेना चाहिए या फिर नहीं। तो मेरा एक ही जवाब है आपसे, पहले तो आप टेस्ट राइड लीजिएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। टेस्ट राइड में अगर ये बाइक आपके हिसाब से कंफर्ट, मतलब आपको बहुत कंफर्ट प्रोवाइड करती है, आपके सारे पैमाने पे सही उतर रही है, तो फिर आंख बंद करके ले लीजिए, क्योंकि डेली चलने के लिए और लंबे समय तक इंजन ड्यूरेबल रहने के लिए आप इस बाइक को आराम से कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसी कीमत में आपको दूसरी कंपनियों के बाइक भी मिल जाएंगे, आप उनका टेस्ट राइड लेकर देख लीजिएगा। बस मेरे हिसाब से ये है कि अगर टेस्ट राइड में ये पास हो जाती है आपके, तो आप आंख बंद करके ले लीजिए, अच्छी बाइक है। मिलेंगे कल फिर से एक नई वीडियो में। जो भी डाउट हो आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा।